तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो तब उन्हें तेंजिको के दो बंदे दिखाई देते हैं, जिसे देख के वो लोग अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। फिर स्माइली ताकेमिची से कहता है तुम यहीं पे ही रुको, हम उनसे उनके बेस के बारे में पूछ के आते हैं। जिसके बाद वो दोनों तेंजिको के मेंबर से पूछताछ करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। फिर ताकेमिची चिपुआ से कहता है तुम्हें पता है आज मैंने किसाकी को देखा और मुझे ऐसा लग रहा है आज के इस हमले के पीछे किसाकी का ही हाथ है। ताकेमिची की ये बात सुन के चिफुआ बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद ताकेमिची चिफुआ को कहता है तुम्हें तो पता है मैं कितने बार भविष्य को बदलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता हूँ। लेकिन अब तक मुझे लगता था कि मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, मगर अभी मुझे समझ आया कि शायद मेरे जैसा ही कोई और है जो टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो पर्सन बार बार फ्यूचर को बदल दे रहा है और मेरे हिसाब से वो पर्सन किसाकी है। ताकेमिची की ये बात सुन के चिफुआ बहुत ही हैरान हो जाता है और वो भी समझ रहा होता है कहीं ना कहीं ये बात भी सच हो सकती है। जिसके बाद चिफुआ ताकेमिची को चेयर अप करते हुए कहता है तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारी तरह वो भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होगा क्योंकि तुमने पिछली बार मुझे बताया था कि वो फ्यूचर में मारा गया था। इसका मतलब वो भी तुम्हारी तरह भविष्य में नहीं जा सकता, जिस वजह से वो भी कुछ चेंज करने में फेल हुआ होगा। पर ये सारी बातें तब तक किसी भी मतलब की नहीं है जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि किसाकी तुम्हारी तरह टाइम ट्रेवल कर भी सकता है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों भाई तेंजिको के बंदों को पीट के इंफॉर्मेशन लाए होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोची और मित्सुया आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और मित्सुया मोची को बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रहा होता है। वो दोनों आगे और लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एंटर होती है हेंते ब्रदर्स की और हम देखते हैं कि उन दोनों में से एक भाई मित्सुआ के पीछे से आके उसके सर पे ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है। तो वही मोची कहता है ये तुमने क्यों किया, मुझे लड़ाई में बहुत ही मजा आ रहा था। तो वही उन दोनों में से एक भाई कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी और भी लोगों को खत्म करना है। और वही हमें पता चलता है कि हेंते ब्रदर्स भी तेंजिको गैंग के साथ मिल चुके हैं। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तेंजिको गैंग के कुछ बंदे टोक्यो माजी गैंग के कुछ बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और वही दूसरी ओर टोक्यो माजी गैंग के एक बंदे को तेंजिको गैंग के बहुत सारे बंदे घेर लिए होते हैं और फिर वो सब उस पे अटैक कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची और वो बाकी सब तेंजिको गैंग के बेस पे पहुंच चुके होते हैं। तो वो सब जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि तेंजिको गैंग के बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे ही मौजूद होते हैं और इसी बीच वहाँ पे एंटर होती है तेंजिको के बिग फोर के कैप्टन काकुचो की। और ये देख के वो बाकी सब भी इन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वही काकुचो अपने टीम मेंबर से कहता है तुम सब यहाँ से बाहर चले जाओ, इन चारों को तो मैं ही देख लूंगा। काकुचो की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे बस काकुचो ही अकेला बचता है। फिर काकुचो उन चारों से कहता है सुनो मेरी बात, मैं तुम चारों से अकेला ही लड़ना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसकी ये बात सुन के नाहोयो सामने आता है और कहता है नहीं, मैं बस अकेला ही तुमसे लड़ाई करूंगा। ये सुन के काकुचो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं टोक्यो माजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के साथ लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से मैं बस उसी के साथ ही लड़ूंगा। पर वही चिफुआ को पता होता है कि ताकेमिची इसे नहीं हरा सकता, जिस वजह से वो ताकेमिची को रोक रहा होता है। लेकिन ताकेमिची बिना कुछ सुने काकुचो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि माइकी और इजाना साथ में बैठे होते हैं। तो वही इजाना माइकी की बाइक की बहुत ही तारीफ कर रहा होता है। जिसके बाद इजाना वहाँ से जाने लगता है, पर वही वो माइकी से कहता है माइकी मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। अब हम वापस से ताकेमिची पे आते हैं, जहाँ पे ताकेमिची काकुचो के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे एक जोरदार पंच मार के बहुत ही दूर फेंक देता है। तो वही ताकेमिची का ये पंच देख के वो सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच ताकेमिची को अपना बचपन याद आता है। वो देखता है कि ये तो वही लड़का है जो बचपन में इसका दोस्त हुआ करता था। ये याद आते ताकेमिची जल्दी से उसके पास जाता है। वही काकुचो ये देख के बहुत खुश होता है कि ताकेमिची को वो सब कुछ याद आ गया। वो उसे कहता है तुम तो अभी भी डरपोक हो ताकेमिची। तो वही ताकेमिची भी कहता है काकुचो
तुम इतने ताकतवर बन जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी बीच ताकेमिची काकुचो के सर पे वो घाव देख के कहता है, काकुचो तुम्हारे सर पे ये घाव कैसा है? तो काकुचो कहता है, रहने दो, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन तुम उससे पहले मुझे ये बताओ ये किसाकी कैसा बंदा है? तो ताकेमिची बताता है, किसाकी टोक्योमांजी गैंग में था, लेकिन उसने टोक्योमांजी गैंग को हथियाने की कोशिश की, जिस वजह से माइकी ने उसे टीम में से निकाल दिया। ताकेमिची की ये बात सुन के काकुचो कहता है, तो ऐसी बात है, मुझे पहले से किसाकी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब आगे ताकेमिची काकुचो से कहता है, सुनो काकुचो, क्या तुम मुझे किसाकी से मिला सकते हो? तो काकुचो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसाकी जनरल ऑफिसर है, जिस वजह से वो इजाना के बहुत ही करीब है। अबे मेरी बात सुनो ताकेमिची, शुरुआत में तुम मेरे हीरो थे, लेकिन अभी इजाना मेरा हीरो है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और इसी वजह से अब तुम भी मेरे दुश्मन हो। फिर काकुचो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो ताकेमिची से कहता है, ताकेमिची तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे ही टीम में कई सारे गद्दार भरे पड़े हैं। काकुचो की ये बात सुन के वहाँ पे सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।